स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि फ्रैक्शन होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें दो केस हो सकते हैं। या तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो एक होल नंबर से, ये एक होल नंबर है ना 3, या फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो एक दूसरी फ्रैक्शन से, दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना हो। ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं कि ये वाला कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब दो फ्रैक्शन दे रखी हो। इसमें करना क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ये नेक्स्ट करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 25, 6 × 3 18। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 8 × 9 72, 7 × 2 14। बस इतना सिंपल ही है ये फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। अब हम करते हैं फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, एकदम सेम है। कैसे? ये जो होल नंबर दिख रहा है ना, ये न्यूमरेटर में है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं। अब हुआ ना ये इसके जैसा सेम। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 1 जा 2। सेम वैसे ही ये एक फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है, तो होल नंबर न्यूमरेटर में है, तो इसके अपोन में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, हम 1 लगा देते हैं। 2 5 जा 10, 3 1 जा 3। सेम ऐसे ही करेंगे, 3 के नीचे 1 लगा देंगे। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7। हो गया। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई और ये था फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने, पर ध्यान से इन फ्रैक्शंस को देखिए आप। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो फ्रैक्शन होती है ना, वो 3 टाइप की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सारी इम्प्रॉपर है, ये इसको छोड़ के ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी और ये दोनों भी। ठीक है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आए ना, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में और तभी आंसर को लिखते हैं। जैसे देखो, ये दे रखा है 10/3, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। ये कन्वर्ट करना मैंने पहले भी बताया था। जो आंसर होगा उसे यहाँ लिख दो, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे। बस, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ये लिखेंगे हम, ये सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी दिखे तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो पहले, वो आंसर होगा हमारा। जैसे मैं इसको बताती हूँ, 24 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बच गया 3, यानी आंसर 3 है, रिमाइंडर 3 है, डिवाइड 7 से किया है, तो मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आंसर को लिख देंगे बाहर और जो 3 नीचे लिखा है ना, इसको ऊपर न्यूमरेटर में और जो 7 ऊपर है उसको नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसको तो कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का कैसे पता लगता है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करना है, इन दोनों को आप लोग कन्वर्ट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है ना मल्टीप्लिकेशन, वो होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से पढ़ा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को होल नंबर से, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने देखा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर इसका उल्टा करना पड़े तो पहले देखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी है, इसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़ा 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ प्लस करना है। 7 2 ज़ा 14, 14 में 5 ऐड किया 19, तो ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे 19 और डिनोमिनेटर में जो है वही रहने देंगे 7। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया, सेम ऐसे ही कि तुम्हें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। सेम ऐसे ही है, सेम क्या करेंगे, ये 3 तो ऊपर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 19 इंटू 3 57, 7 इंटू 1 7। समझ में आया, कुछ नहीं किया, सेम वैसे ही किया, बस इसको चेंज कर दिया ना जैसे ही हमने, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम बन गया, ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करके लिखना है, तो हमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं वापस से मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 आंसर है, 8 बाहर आ जाएगा। जो नीचे लिखा है 1 उसे ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा है उसे नीचे लिख दो, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ठीक है। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 को ऐड कर दो। 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 को ऐड किया 22, ऊपर आ जाएगा 22। अपॉन में क्या लिखेंगे, जो अपॉन में है वही लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, बहुत सिंपल है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 लगा देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 22 इंटू 2 44, 5 इंटू 1 5, ये हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हमें करना पड़े मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करेंगे। अगर हमें ये कन्वर्ट करना आ गया जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा जैसे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 डिनोमिनेटर में जो है वैसे का वैसे लिख देंगे। 3 इंटू 2 6, 6 में 2 को क्या करना है, इस वाले 2 को क्या करना है, ऐड करना है 8, डिनोमिनेटर में वही लिख देंगे जो है। अब 8 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, सेम ऐसे ही ये करना है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये आप लोग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें भी सेम है, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना हो और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो। पहले हम ये वाला करते हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको डिवाइड करना है। अब हमें डिवाइड करना तो आता नहीं है, पर हमें मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, तो मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दूँगी। कैसे करते हैं, अगर मुझे इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल कर दो,
रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे न्यूमिनेटर में लिख दो, जो न्यूमिनेटर में लिखा है उसे डिनोमिनेटर में। जैसे ये तो सेम ऐसी की ऐसी रहेगी 3/4। इसमें क्या करें, इस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और 5/7 लिखा है ना, इसे 7/5 कर दो। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता है करना। अभी हमने देखा दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 7 × 3 21, 5 × 4 20। ठीक है, सेम ऐसे ही है। इस साइन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँगी तो इसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दूँगी, मतलब 5 जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमिनेटर में कर दूँगी और 1 जो न्यूमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर में। कैसे, 2/3 लिखा, इस साइन को मल्टीप्लाई में लिख दिया और 1/5 की जगह 5/1 लिख दिया। 5 × 2 10, 3 × 1 3। ठीक है, अब हम करते हैं होल नंबर से डिवाइड। अगर एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना हो, ये होल नंबर वैसे कुछ भी नहीं है, ये 5 दिखे ना, अगर दिखे कि नीचे कुछ नहीं है यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा दिया करो, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ फ़र्क है क्या? एकदम सेम है। 2/3 लिखा मैंने और डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, और इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी है उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। 5/1 का 1/5 कर दिया। अब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2.1 के क्वेश्चंस।